हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के बारे में। और इस पोर्टल में आप देख पा रहे होंगे मेरा हक पात्रता आधारित अधिकारिता। इस पोर्टल के माध्यम से और इसमें क्या अच्छाई है, कितनी अच्छाई छुपी हुई है, सारी बातें और इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, यह सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आप कैसे जानेंगे कि आप पात्र हो या अपात्र हो, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और ये वीडियो ये मान के चलिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और काम का होने वाला है। हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे सभी पेंशन चाहने वाले माताएं, बहनें, दादा दादी, वृद्ध, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं, ऐसे सभी व्यक्ति जो पेंशन चाहते हैं और पेंशन लेना भी चाहते हैं और वाकई में जो गरीब है पात्रता में आते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यह कहकर मना कर देता है कि भाई आपकी वोटर आईडी में दिक्कत है, आपके आधार कार्ड में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, मोबाइल नंबर नहीं है, समग्र आईडी की KYC नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें जो आपको यह बताकर हटा दिया जाता है कि आप भाई पात्रता में ही नहीं हो। कई कंडीशन में ये देखने को आता है कि बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति जो दादा दादी हमारे 60 वर्ष के हैं और उनके कोई संतान भी नहीं है, निराश्रित है, मान लो न पुत्र है न पुत्री है, या है भी तो पुत्र अलग रह रहा, पुत्री अलग रह रही, मान के चलो कोई नौकरी में भी है पुत्र लेकिन वो अलग रह रहा, उसने उनसे कोई मतलब नहीं। और वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है दादा दादी जो बुजुर्ग है, वो 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, पात्रता में भी आते हैं, गरीब रेखा का राशन कार्ड भी है, लेकिन फिर भी पेंशन नहीं मिल रही है और वह व्यक्ति पेंशन का हकदार है वाकई में। तो ऐसी कंडीशन में आज का हम जो वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही काम का और कारगर सिद्ध होगा। और एक बात आप ध्यान से सुन लें कि वीडियो को आप है ना स्किप न करें, आगे न बढ़ाएं। कई बार होता क्या, हम वीडियो को आगे बढ़ा देते, स्किप करते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों और माताएं पिता के समान मेरे सभी बुजुर्ग दादा दादी, मैं सबको आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहता हूं कि वीडियो पूरा देखें और सुनें। इसमें होगा क्या, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी MP ऑनलाइन की दुकान से, ऑनलाइन E-सेवा, CSC सेंटर, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई दुकान से फॉर्म भरा पाओगे और जान पाओगे आप पात्र हो या नहीं हो। अब आपको कोई नहीं घुमा पाएगा, कोई आपकी पेंशन नहीं रोक पाएगा, मिलेगी, है ना। अब आप डायरेक्ट किसी के हाथ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी फार्म भर सकते हो, भरवा सकते हो ऑनलाइन की दुकान पर जाकर। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले ध्यानपूर्वक पूरी बातें सुननी है, समझनी है। इसके बाद आपको ऑनलाइन पूरी प्रोसेस करना है। अब ये सारी प्रोसेस के लिए आपके पास क्या, आधार कार्ड होना चाहिए, जनरली पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, गरीब रेखा का राशन कार्ड है तो वो भी होना चाहिए, नहीं है तो उसका भी बताएंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं। आजकल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी लगने लगा है, तो मूल निवासी भी आप बनवा सकते हो, आसानी से लोक सेवा केंद्र में बन जाता है, नहीं तो नज़दीकी ऑनलाइन वाले कोई दुकान से बनवा लो, बन जाएगा सारी बातें। तो हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे दादा दादी जो वाकई में 60 वर्ष के हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा हक पात्रता के आधार पर आपको ज़रूरी है, मिलना चाहिए। और मिलने के लिए आप पात्र अगर हो, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन में आप पात्र हो ही जाते हो, या तो बुजुर्ग हो, गरीब हो, कोई नौकरी में भी है, ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए, थोड़ी बहुत है, लालन पालन चल रहा है, तो भाई वो मिलेगी तो पेंशन। पेंशन के लिए हकदार तो है। 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन में क्या होता है, भाई व्यक्ति परेशान है, पेंशन का हकदार है वह व्यक्ति, तो वो पात्रता पहले तो जाने समझे। आप पहले अपनी पात्रता जानो समझो, और आप है ना ऑनलाइन पात्रता जान सकते हो, समझ सकते हो, पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कहीं कोई का हाथ पैर नहीं जोड़ना, कोई परेशान नहीं होना, बहुत अच्छी स्कीम है। और इसके बाद आप आवेदन कर दो।
इतनी अच्छी स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के पास फार्म जाए तब तो पेंशन मिलेगी। अब फार्म पहुंचा नहीं वहां तक, ऑनलाइन हुआ नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से पेंशन मिल जाएगी। और किसी व्यक्ति को क्या मालूम कि आप गरीब हो, आपके बच्चा बच्ची साथ नहीं दे रहे हैं, आप न्यारे रह रहे हो, अलग रह रहे हो, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, समग्र आईडी केवाईसी होना चाहिए, और फिर आप उसके लिए पेंशन के लिए पात्र हैं। अब पात्रता जाने हैं आप, तो चलो देखते हैं हम आपको करना क्या है। योजना हेतु पात्रता जाने, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके समक्ष इस तरह से एक पेज आ जाएगा। अब इस पेज में आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मेरा हक, पात्रता आधारित अधिकारिता, ऑनलाइन सर्विसेज। इस पोर्टल के अंदर अब जैसे ये पुरुष है तो पुरुष चुन लेंगे आप, यहाँ विवाहित है तो विवाहित चुन लें, और क्या बीपीएल कार्ड धारक हैं, अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड है तो आप हाँ पे क्लिक कर दें यहाँ, तो ग्रीन हो जाएगा इस तरह से। आयु अगर आपकी 60 वर्ष हो गई है तो आप 60 वर्ष ही चुनें। इसके बाद कैप्चर करके फिल करके आगे योजनाएं खोजें क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पर पूरी जानकारी निकल कर आ जाएगी। आप देखेंगे पात्रता, देखें में देखो आपको मासिक पेंशन के लिए आप पात्रता में 2 प्रकार से पात्रता आ गई है। एक तो आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार हो, जिसमें 600 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगे, और ये आपका हक है, आपको लेना चाहिए, इसको आप बिल्कुल न छोड़ें। ये पेंशन आपको लेना ही है, किसी भी कंडीशन में आप इसको छोड़ें ना, आप हकदार हैं इसके पेंशन लेने के। दूसरा आप देखें वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासियों को पेंशन। कई स्थिति में आप उन्हें देखने को भी आता होगा कि भाई कोई आश्रम में रह रहा है या एक जगह 8-10 लोग इकट्ठे होकर बूढ़े सियाने रह रहे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा धर्मदाता मिल गया जो आपको खाने पीने को 2 टाइम दे रहा है, खाने पानी की व्यवस्था सब है, तो उनको पेंशन मिलेगी, वो भी हकदार हैं पेंशन लेने के। अब इसमें देखो कितनी सारी पेंशन स्कीम सामने आ गई है। इसमें लिखा आ गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन जो भी चल रही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन भी चल रही है, क्या कन्या अभिभावक पेंशन अभी चल रही है, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहु दिव्यांग बौद्धिक दिव्यांग के लिए सहायता अनुदान योजना चल रही है, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना चल रही है, सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांगजन के लिए चल रही है, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि चल रही है, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन चल रही है, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन, ऐसी महिलाओं जिन्होंने शादी नहीं करी हो हैं उनके लिए भी पेंशन व्यवस्था है। तो हमारे मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी स्कीम चल रही है, कितनी सारी पेंशनें चल रही हैं। बस आप इसको लाभ लेना है। लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है तो ऑनलाइन की दुकान पे जाएं, वहाँ से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको बता दूं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो socialsecurity.mp.gov.in है। अब इस वेबसाइट पर जाकर आपको भैया पूरी जानकारी यहाँ मिल रही है, आप पूरी जानकारी देखो यहाँ ले सकते हो। ये है कितनी अच्छी बात है। तो हमारे मध्य प्रदेश के सभी ऐसे व्यक्ति जो पेंशन के लिए हकदार हैं, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। और जो आज मैंने बात बताई इससे मुझे क्या कमेंट आ रहे थे बार बार, और बहुत से लोग मुझसे संपर्क भी कर रहे थे कि भैया हमें ये चीज़ बताओ, हम क्या करें, हम कैसे जानें। तो मैंने आपको इस पोर्टल के माध्यम से बता दिया भैया, इसी पोर्टल में सारी सुविधा छुपी हुई है, बस आपको पता होना चाहिए चेक कैसे करते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति विशेष से अगर आप चेक नहीं हो रहा है तो नज़दीकी ऑनलाइन वाले के पास जाएं। MP ऑनलाइन है, CSC सेंटर है, और भी अन्य कियोस्क सेंटर वाले हैं जहां से आप इस योजना की जानकारी ले सकते हैं, पात्रता जान सकते हैं। देखो कितना आसान है। सेवा पे जाएंगे, योजना हेतु पात्रता जाने पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पुरुष है तो पुरुष लिख दिया, महिला है तो महिला लिख दिया, वैवाहिक स्थिति विवाहित है विवाहित लिख दिया, गरीब रेखा राशन कार्ड है तो हाँ कर दिया है, आयु 60 वर्ष कर दिया। कैप्चर डाल के आप जैसे आगे बढ़े पूरी स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स आ गई। तो ऐसे आप लोग
इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, इस पोर्टल का फ़ायदा उठाएं। हमारे मध्य प्रदेश के सभी बुजुर्ग, दिव्यांग बहन भाई, दादा दादी सभी जो इसके लिए पात्र हैं, वाकई में पात्रता का लाभ उठाएं, इस योजना में फॉर्म डालें। आप पीछे ना रहें, सबको पेंशन मिल रही है, आपको भी मिलेगी। आज के वीडियो में आप लोगों को इतना ही था। और भी अगर आप ज़रूरत पड़ती है इस वीडियो, तो मैं आगे भी आपको वीडियो लाते रहूँगा, बताऊँगा कि अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे जब आपका पेंशन का फॉर्म भरा जाता है तो उस पेंशन के फॉर्म को कैसे चेक करते हैं, पास हुआ या फेल हो गया, कितने दिन में पेंशन चालू हो जाती है, सारी बातें अगले वीडियो में बताऊँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।